महागठबंधन की हार पर अब हो रहा है मंथन। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महागठबंधन को इस बार चुनाव में बहुत बुरी हार मिली है और इस करारी हार के पीछे आखिर वजह क्या है, इस पर मंथन हो रही है। एक तरफ जहां आरजेडी के द्वारा मीटिंग की जा रही है, 2 चरणों में ये मीटिंग बुलाई गई है। पहली चरण की मीटिंग जो है वो 26 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक चलने वाली है और दूसरे चरण की मीटिंग 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक चलने वाली है। और ये शेड्यूल में सभी प्रत्याशियों को बुलाया जा रहा है और उनसे बातचीत की जा रही है और पूरा शेड्यूल लिया जा रहा है और इसके साथ ही साथ उन कारणों के बारे में भी रिपोर्ट लिया जा रहा है जिस कारण की वजह से वो हारे हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि कांग्रेस भी इसी कड़ी में अब आगे बढ़ रही है। कांग्रेस ने आज मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग जो है दिल्ली में होने वाली है और उस बैठक में उन सभी प्रत्याशियों को बुलाया गया है जो हारे हैं और इसके साथ साथ जो जीते हैं प्रत्याशी उनको भी बुलाया गया है। उनके साथ एक समीक्षा बैठक की जाएगी और हार के कारणों के पर भी चर्चा की जाएगी। आखिर क्यों हारे हैं और क्या क्या वजह रही है हारने के पीछे, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है कांग्रेस और आरजेडी का, उसके बाद से ही दोनों नेता जो हैं काफी ज्यादा टेंशन में है। एक तरफ जहां राहुल गांधी जो है वो भी टेंशन में नजर आ रहे हैं कि आखिर बिहार में इतनी बुरी हार कैसे मिली, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी टेंशन में नजर आ रहे हैं। इसके बाद से ही वो लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, सभी लोगों को बुलाते हुए नजर आए और नेताओं से वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसकी तस्वीरें जो है लगातार वायरल हो रही है। और अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी आज मीटिंग बुला ली है। दिल्ली में सभी नेताओं को बुलाया गया है, कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और जो जीते हैं प्रत्याशी उनको तो बुलाया ही गया है, इसके साथ ही साथ जो हारे उनको भी बुलाया गया है। उन सब से रिपोर्ट मांगी जाएगी कि आखिर किन कारणों की वजह से वो हारे हैं, क्या कुछ गलतियां हुई हैं उन क्षेत्रों में, उन सभी गलतियों पर एक तरीके से चर्चा भी किया जाएगा। और यहाँ पर खास तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे और कई सारे बड़े वरिष्ठ नेता जो है कांग्रेस के, वो सभी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उनसे रिपोर्ट मांगेंगे कि आखिर क्या क्या वजह रही है, कौन कौन भीतर घात है, उनकी पूरी सूची तैयार की जाएगी। उनसे बातचीत की जाएगी कि आखिर क्या वजह रही कि वो महागठबंधन के खिलाफ उतर गए और प्रचार प्रसार दूसरे गठबंधन के लिए करने लगे। ये सारी बातों पर चर्चा होगी और इसी के बारे में जानकारी हम जरा आपको विस्तार से देते हैं। कांग्रेस नेतृत्व ने विधानसभा चुनाव के जीते हारे सभी उम्मीदवारों को दिल्ली तलब किया है। गुरुवार को पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इन उम्मीदवारों से पूछेगा कि आपको किसके कारण हारना पड़ा। पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ बगावत और भीतर घात को बढ़ावा देने वाले लोग पार्टी के अंदर और बाहर कौन थे। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया। और कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी सांसदों को भी दिल्ली आने के लिए कहा है। उनसे भी पूछा जाएगा कि उनके प्रभार वाले इलाकों में पार्टी की दुर्गति क्यों हुई और गठबंधन के घटक दलों, राजद, वीआईपी और वाम दलों के चुनाव के दौरान रुख के बारे में भी जानकारी मांगी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम पूरी रिपोर्ट के साथ दिल्ली रवाना हो चुके हैं। इसमें पार्टी नेताओं और गठबंधन के साथियों के साथ ही चुनाव आयोग के रवैयों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली में होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी करेंगे। कांग्रेस आला कमान की बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लवरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ टिकट बेचने का मामला भी उठ सकता है। कई पूर्व विधायकों और वरिष्ठ नेताओं ने पैसे लेकर टिकट देने और इस कारण कमजोर उम्मीदवार उतारने से पार्टी की करारी हार होने का आरोप लगाया है। उधर नाराज नेताओं के एक जत्थे ने प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग पर दिल्ली में डेरा डाल रखा है। इनमें 3 पूर्व विधायक भी हैं। तो देखिए, कांग्रेस के अंदर तो पहले से ही प्रदर्शन का दौर देखा जा रहा था। कई सारे नेता जो हैं वो जमीनी स्तर पर जाके प्रदर्शन कर रहे थे और ये कह रहे थे कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को हटाया जाए, कृष्णा लवरू को हटाया जाए, क्योंकि इन लोगों ने कांग्रेस को बेच दिया है। ये सारे आरोप जो है लगाए जा रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ अब समीक्षा बैठक की जा रही है और सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और खास तौर पर चुनाव आयोग की भी रिपोर्ट मांगी जा रही है कि चुनाव आयोग का रवैया कैसा था उन प्रत्याशियों के साथ, क्या कुछ बर्ताव किया गया है उनके साथ। तो उन सभी चीजों का रिपोर्ट जो है कांग्रेस लेगी और इसका फायदा जो है वो वोट चोरी जो रैली होने वाली है, वोट चोर गद्दी छोड़ वाली, उन सभी रैली में इन सभी बिंदुओं को उठाया जाएगा, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा किया जाएगा और सभी नेताओं को तो बुलाया ही गया है। साथ ही साथ भारतवासियों से भी निवेदन किया गया है कि 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में सभी लोग आए और वोट चोर गद्दी छोड़ वाला जो नारा है, उसके साथ ही साथ जो मोटिव है एसआईआर वाला, उसके ऊपर ये महारैली होनी है, उसी मोटिव से ये महारैली होनी है और उसमें सभी को सम्मिलित होने के लिए निवेदन किया जा
जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी ये कहा गया है कि सभी घर तक जाएं और घर घर पहुंचकर ये बात बताएं कि उनका यहाँ आना कितना जरूरी है। और इसके साथ ही साथ इससे पहले अभी ये बैठक हो रही है, क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है हम आपको जरूर लेकिन तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।